अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए, स्टडी हब को आपकी बहुत सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी मुश्किल से एक मवाद हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसमें से बेस्ट जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए बेस्ट वे में प्रेजेंट करते हैं। स्लाइड्स में हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट लाते आ रहे हैं, और आज का वीडियो भी एक तरह से बहुत ही यूनिक वे में हमने बनाया है। इसमें हमने एनिमेशंस, ग्राफिक्स ये ऐड किए हैं, एक बहुत ही नए अंदाज में पेश किया है। तो सपोर्ट करें हमारे चैनल को, शेयर करें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए चलते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपके साथ ओकस डील को डिस्कस किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ज़्यादातर करंट अफेयर्स में इसकी इम्पोर्टेंस है, और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहा है तो उसके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी हाइलाइट्स जो मैंने की पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कस की थी, एक तरह से कंटेंट के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर किसी ने वो वीडियो देखी नहीं है तो वो मैं लिंक मैंने ऊपर दे दी है, आपकी तरफ आ जाएगी, वो आप क्लिक करें और आप वो वीडियो देखें, फिर आके इसमें आए, ये जो नई वीडियो है। अच्छा, तो आज का टॉपिक होगा द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, द क्वाड। आज मतलब जो ओकस डील हुई थी उसके बस कुछ ही दिनों बाद एक जो है एक नई समिट हुई थी, एक मीटिंग हुई थी क्वाड कंट्रीज के दरमियान। तो क्वाड है क्या, इसकी तारीख क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है इंडिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है जापान, और फिर हम आ जाते हैं यूएसए में। ये चारों कंट्रीज जब मिलकर बैठे थे तो उन्होंने ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है फॉर्म किया था। इसकी तारीख हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए आप लोग ये देख लें इनका काम क्या था। वैसे देखें, चाइना की बात आजकल बहुत हो रही है, ओकस में भी हमने चाइना का जिक्र किया था, इसमें भी एक तरह से चाइना का ही जिक्र होगा, क्योंकि जहाँ पे इंडो पैसिफिक की बात होती है वहाँ पे चाइना ज़रूर आता है। तो अगर किसी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखिए क्वाड है क्या। देखिए, ये फॉर्मल एक इनफॉर्मल अलायंस है इंडो पाक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक इनफॉर्मल, ये कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है। ये एक तरह से इनफॉर्मल है, कभी कभार ही मिलते हैं, और लीडर्स तो बहुत ही कम मिलते हैं, बल्कि 10-15 साल में ये 2-3 बार ही मिले। ज़्यादातर इनके जो फॉरेन सेक्रेटरीज होते हैं, फॉरेन जो मिनिस्टर्स होते हैं, वही मीटिंग करते हैं और अपनी तरफ से बस कुछ ना कुछ जो है स्टेटमेंट दे देते हैं। ये इसका जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2007 में। फिर जो है इसके मकसद क्या थे, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन था इसका मकसद, और टू इंश्योर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। सिक्योरिटी के ऊपर जो इश्यूज थे उनको भी टैकल करने के लिए, इकोनॉमिक और हेल्थ इश्यूज जो कि आजकल हम देख रहे हैं, कोविड-19 का बहुत बड़ा मसला है, और कंटेनमेंट ऑफ चाइना इन दी इंडो पैसिफिक रीजन। एक तरह से मतलब वो खुल्लम खुल्ला तो कभी नहीं कहते, लेकिन यही मकसद है उनका। उसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि ये सारी बात हम जो है इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ लाने वाले हैं। तो आपको पता तो होना कि इंडो पैसिफिक रीजन की इम्पोर्टेंस है क्या, क्यों वहाँ पे इतनी अलायंस बन रही है। हम देखते हैं आसियान एक बहुत ही जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो है सिक्योरिटी एक तरह से अलायंस बन चुकी है, मतलब वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हमने पिछली बार जो वीडियो में ओकस का देखा था मुआहदा, उसके बाद अब ये क्वाड कहाँ से आ गया। तो लाजमन इंडो पैसिफिक रीजन की कोई इम्पोर्टेंस है। एक तो ये बहुत ही वास्ट है, इसके अंदर तकरीबन 38 कंट्रीज आ जाते हैं। फिर जो है ये 44% ऑफ दी वर्ल्ड सरफेस है, दुनिया के सरफेस का 44% इंडो पैसिफिक रीजन है। होम टू मोर देन 64% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और उसके बाद मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल ट्रेवल्स थ्रू
इट्स वाटर्स, तो यहाँ से दुनिया का 50% ट्रेड होता है। उसके अलावा 62% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, तो दुनिया का 62% जीडीपी इसी रीजन में है। आपने देखा होगा बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बहुत रिच हैं। जापान देखें, चाइना देखें, साउथ कोरिया जैसी इकोनॉमी है, इंडिया है, बांग्लादेश है, बहुत से रीजन है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया आपकी आ गई। उसके अलावा यूएस का यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जो है इंटरेस्ट है, क्योंकि 2019 में उसका 1.9 ट्रिलियन का ट्रेड यहाँ से गुजरा था। तो ट्रेड के पर्पस के लिए तो यूएस यहाँ पे कोई जो है टसल नहीं चाहेगा, कोई टेंशन नहीं चाहेगा किसी भी कंट्री के साथ। उसके अलावा यूएन ने रिपोर्ट दी थी कि दिस ईयर, मतलब 2020 में या 2021 में 40% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट्स एंड 38% ऑफ द ग्लोबल इंपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू पास थ्रू दिस रीजन। तो 38% ग्लोबल इंपोर्ट्स और 42% ग्लोबल एक्सपोर्ट्स यहाँ से होने का चांस है। अच्छा, यहाँ मैं आपको सारा उसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि क्या चक्कर था। देखें 2004 में अर्थक्वेक आया था। कहाँ आया था? इंडियन ओशन में। ये मैंने वो हाईलाइट की हुई जगह जो जहाँ पे आया था, और वो बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड का था, 9.1 to 9.3। ये कोई हल्का फुल्का नहीं है, काफ़ी जो है धमाकेदार अर्थक्वेक आया था। उस अर्थक्वेक की वजह से आ गई थी सुनामी, और सुनामी फैल चुकी थी अफ्रीका तक, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज तक, इंडिया तक, जिसने बहुत बड़ी तबाही मचा दी थी इस रीजन के अंदर। तो इस चीज़ को देखते हुए 29 दिसंबर को जो यूएस प्रेसिडेंट बुश जो है वो अनाउंस करते हैं कि क्यों ना एक कोलिशन बनाते हैं हम लोग, इंटरनेशनल कोलिशन, इन जो जो यहाँ पे ये सब कुछ हुआ है उन कंट्रीज की हेल्प करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, जो फंसे हुए लोग हैं उनको, जो होमलेस हैं उनको एक नई जगह देते हैं, वहाँ से उठा के किसी और जगह रखते हैं, फिर जो है रिलीफ देते हैं इन कंट्रीज को जो जो इस अर्थक्वेक की लपेट में आ गए, जो सुनामी की लपेट में आ गए, और जहाँ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, पावर शॉर्टेज है, वो सारा कुछ जो भी नुकसान हुआ है उनकी भी हेल्प करते हैं। तो ये 4 कंट्रीज थे, उनके साथ मतलब दूसरे कंट्रीज भी होंगे, लेकिन इन चारों ने एक कोलिजन बनाया, यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, कि चलें ठीक है हम लोग एक साथ ही जो है ये काम करते हैं। तो वहाँ से एक तरह से फाउंडेशन बनी कि ऐसी चीज़ क्यों ना हम लोग आगे जाके चारों मिलके एक पूरी अलायंस बना देते हैं। फिर 2006 में एक ये जो है एक तरह से स्टेप फॉरवर्ड चले जाते हैं। 15 दिसंबर को मनमोहन सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के उस वक्त, और जापान के थे शिंजो एबे। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वहाँ पे जाते हैं इंडिया में, और वहाँ पे उनसे मिलते हैं, और दोनों जाके वहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं कि वी आर रेडी टूवर्ड्स स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो वो एक तरह से इनवाइट भी करते हैं दूसरी कंट्रीज को कि जो जो लाइक माइंडेड हैं वो आके ज्वाइन करें। उसके बाद 2007 में हम देखते हैं कि ये चारों कंट्रीज आके अच्छी तरह से मिल बैठ के फर्स्ट मीटिंग करते हैं 2007 में मई में फिलिपींस में जाके ड्यूरिंग आसियान रीजनल मीटिंग। तो आसियान की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे वो मीटिंग करते हैं, मतलब उनके साथ नहीं बैठते, किसी और जो है कमरे में सेपरेटली बैठ के वहाँ पे ये मीटिंग करते हैं, और यहाँ पे इसका जो है एक तरह से आगाज शुरू होता है, इसकी बुनियाद आ जाती है। इन अगस्त 2007 शिंजो एबे विजिट्स इंडिया एंड रीइटरेटेड। तो 2007 में फिर वो शिंजो एबे जो जापान का प्राइम मिनिस्टर था वो भी इंडिया जाता है, और वहाँ पे ये चीज़ फिर से दोहराता है कि ये कॉरपोरेशन होनी चाहिए। फिर 4 सितंबर 2007 को ये चारों कंट्रीज जो है मालाबार नेवी एक्सरसाइज करते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में ये एक्सरसाइज करते हैं। जॉन हॉवर्ड होते हैं ऑस्ट्रेलिया के, और अमेरिका के डिक चेनी होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, शिंजो एबे वही होते हैं। अब यहाँ पे फिर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि जापान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रिज़ाइन कर देता है किसी पर्सनल जो है हेल्थ की वजह से, हेल्थ इश्यूज थे उसके साथ कुछ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जो है वो पुल आउट कर लेता है, उसका जो नया प्राइम मिनिस्टर आता है केविन रूड
वो पुल आउट कर लेता है, क्योंकि उसको एक तरह से चाइना भी थ्रेट कर रहा था, क्योंकि चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट इम्पोर्टर था तब भी, और अभी तो खैर चाइना ने सैंक्शंस लगा दिए। तो कोल और एक तरह से वाइन, वो जो दो प्रोडक्ट्स थी वो चाइना बहुत इम्पोर्ट करता था वहां से। कोल तो मतलब बहुत इम्पोर्ट करता था, तो वो चाइना ने वहां पे उसको थ्रेट किया कि अगर आप ये क्वाड वार्ड के चक्कर में आते हो तो आपके आपके साथ बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, हम लोग आपसे कुछ नहीं खरीदेंगे, फिर आपका जो कोल है वो हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे। तो केविन रूड आते हैं और कहते हैं कि जी हमारे ये जो है क्वाड ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो हम इसमें नहीं रहना चाहते आपके साथ। अब यूनाइटेड स्टेट्स भी कहता है खैर है कोई मसला नहीं, नीडेड चाइना सपोर्ट, वैसे भी उसको उनको चाइना की सपोर्ट चाहिए थी नॉर्थ कोरिया और ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चल रहे थे उनके खिलाफ, और यूएन में उसकी सपोर्ट भी चाहिए थी चाइना की। तो वो कह रहे थे कि अभी चाइना इतना कोई खतरा नहीं है, मतलब अभी ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 वाला अभी नहीं आया था, और चाइना ने वो 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट भी नहीं की थी। तो अभी चाइना एक तरह से उभर रहा था, मतलब वो चाइना का डिस्प्यूट्स तो थे लेकिन वो इतना इकोनॉमिकली और मिलिटरली इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज है। उसके बाद 2017 में, मतलब ये बीच में पूरा 10 साल ये चारों जो कंट्रीज होते हैं वो मिलते ही नहीं है। ये कहते हैं कि कोई फायदा ही नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, यूएस खुद किसी और मसलों में उलझा हुआ था, आईसिस के साथ लड़ रहा था, मतलब मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ था, अफगानिस्तान में भी फंसा हुआ था, और इंडिया तो खैर उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था। फिर जो है 2017 में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और नरेंद्र मोदी होते हैं, और जो शिंजो एबे होते हैं वो भी वहाँ पे जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो वो फिर से मिलते हैं मनीला आइलैंड में फिलीपींस में, वो फिर से मिलते हैं और वहाँ पे फिर से इस चीज़ को रिवाइव करते हैं, मतलब वो फिर से क्वाड को रिवाइव करते हैं। वहाँ से रिवाइवल हो जाता है और फिर 2020 में वो सितंबर में शिंजो एबे फिर से रिजाइन कर देते हैं, फिर किसी पर्सनल जो है बीमारी से वो उलझ गए थे। तो फिर इन नवंबर 2020 जॉइंट नेवी एक्सरसाइज कंडक्टेड, फिर जॉइंट नेवी एक्सरसाइज फिर से, मतलब एक तरह से 2007 से लेके 2020 तक उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, 2007 में एक की थी। अब ये मतलब 13 साल या तो 14 ईयर्स या 13 ईयर्स के बाद वो पहली बार कंडक्ट कर रहे थे नेवी एक्सरसाइजेस। तो एक तरह से चाइना को वार्निंग थी कि अब हम फिर से मिल गए हैं। 2021 में इन मार्च अ वर्चुअल क्वाड मीटिंग इज हेल्ड। अच्छा 2021 में अभी मतलब इसी रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की थी, मतलब कैमरास में, एक तरह से फिजिकली नहीं तो मिल पा रहे थे ना, तो उन्होंने वर्चुअल क्वाड मीटिंग की। फिर उन उस यूएस के जो बाइडन थे, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन थे, इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी थे, और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा थे, जो भी इनके नाम है। उसके बाद वो एक तरह से जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं। वैसे तो ये होता है कि हर कंट्री अपने अपनी तरफ से बता दे कि भाई हम ये करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने तीन जो है मुद्दे छेड़े, कोविड-19 के ऊपर, क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर, और सिक्योरिटी इश्यूज, साइबर सिक्योरिटी या जो भी मिलिट्री इश्यूज थे। उसके बाद कमिटमेंट उन्होंने ये की थी कि वी स्ट्राइव फॉर अ फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, हेल्दी रीजन। रीजन का इंडिकेशन सीधा इंडो पैसिफिक रीजन था कि वो फ्री होना चाहिए, किसी को मतलब कोई हमें डराए धमकाए नहीं, वो हर किसी के लिए होना चाहिए कि कोई भी ट्रेड करे। ओपन होना चाहिए, इंक्लूसिव माना मतलब कि हर कोई उसमें इन्वॉल्व हो ट्रेड के अंदर, हेल्थी होना चाहिए, कोई खतरा वतरा ना हो, और ये चीज़ें सपोर्ट की जाएं डेमोक्रेटिक वैल्यूज से, अनकंस्ट्रेंट कोअर्शन, मतलब कोई रुकावट ना हो, एक तरह से कोई थ्रेट ना हो। फिर सितंबर 2021 रिसेंटली जो मैंने अभी बताया कि ओकस के बाद वाली जो मीटिंग थी वो ये थी, फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग क्वाड लीडर्स। पॉइंट्स क्या थी उसकी, वो था कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए, वो फिर से उसको रीइटरेट कर रहे थे, एम्फसाइज कर रहे थे। सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स के ऊपर एक तरह से उन्होंने एम्फसाइज किया, एक तरह से 1 बिलियन आई गेस के उन्होंने कहा था कि हम लोग आसियान को सप्लाई करेंगे वैक्सीन्स। और सप्लाई चेन का कंट्रोल, मतलब
चाइना बहुत ही एक तरह से सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है, तो उन्होंने कहा कि why don't we just diversify this supply chain and we produce something and we uh, do not let China control this. अब चाइना ने यहाँ पर रिस्पॉन्स कैसे किया कि चाइना ने एक तरह से चाइनाज रिलेशन विद ईच ऑफ द क्वाड मेंबर्स हैव बिकम मोर टेंस ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो पेंडेमिक दौरान तो वैसे ही चाइना के पूरी दुनिया के साथ जो है रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए थे। उसके ऊपर फिर यूएस चाइना टेंशंस रिमेन हाई, यूएस के साथ भी उसके रिलेशंस बहुत ख़राब रहे। बीजिंग्स फ्रस्ट्रेशन वाज सस्पिशियस when the new Biden foreign policy team had its first meeting with its Chinese counterpart in Alaska. अलास्का में मार्च में एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे बहुत ही वो जो डिप्लोमेट्स थे, फॉरेन मिनिस्टर्स थे, वो आपस में बहुत तेज हो गए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने गलती कर दी कि उसने चाइना से डिमांड किया कि वाई डोंट यू लेट अस इन्वेस्टिगेट इन चाइना रिगार्डिंग कोविड-19। तो चाइना ने कहा तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमें ये कहने के लिए। तो चाइना के ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चाइना ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए। तो वहाँ से उनके जो एक तरह से रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए, इतने ख़राब हो गए कि आगे जाके अब ओकस डील साइन कर दी ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया जापान तो वैसे ही चाइना के साथ फंसे हुए हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के ऊपर, ईस्ट जापान सी में, साउथ चाइना सी में, कश्मीर के ऊपर, एक तरह से तिब्बत, ये जो सारा रीजन है सियाचिन वैली, तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं इनके साथ भी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, नया एक तरह से था। सपोर्ट करें हमारे चैनल को। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।